दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं। और मेरे प्रियो, आज 20 जून 2021 के लिए जो परमेश्वर का वायदा मेरे और आपके लिए है वो हमको मिलता है पहले पत्रस की पत्री में उसके चौथे अध्याय और उसके 14 पद के अंदर। पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय और उसके 14 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। यहां पर लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम क्या हो? धन्य हो। हालेलुया। ये भी आशीष पाने का एक जरिया है मेरे और आपके लिए कि जब लोग जो है हमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए हमारी निंदा करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, तो उनको पता नहीं है वास्तव में अनजाने में वो हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा कार्य जो है वो कर रहे हैं और उनके इस कार्य के द्वारा हमको परमेश्वर धन्य कह रहा है, हमको परमेश्वर जो है धन्य आशीषित कह रहा है। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। लिखा है, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो तुम पर छाया करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों के जीवन में जो है आज बड़े बड़े श्राप हैं और उनको पता नहीं चल रहा कि वो लोग इतनी प्रार्थना करने के बाद भी, इतना उपवास करने के बाद भी, बोने के बाद भी, दशमांश देने के बाद भी और वो वचन पढ़ने के बावजूद भी, आज्ञाओं को मानने के बावजूद भी क्यों उनके जीवन में श्राप अभी भी बना हुआ है और क्यों जो है उनका परिवार बचाया नहीं जा रहा है, उसका एक मुख्य कारण, हालेलुया, जो मैंने सीखा है और अनुभव भी किया है, वो बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर के दास लोगों का, परमेश्वर के लोगों का जो है वो अनादर करते हैं। यहां पर लिखा है, मसीह के नाम के लिए जो है तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। और यहां पर लिखा है कि वो लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो अनजाने में जो है वो आशीष का कारण बन जाते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में जो है उस श्राप को इनवाइट कर लेते हैं, उस श्राप को वो न्योता दे देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है कि तू जिसे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। और जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। इसका मतलब जो प्रभु के दास लोगों के बारे में गलत बोल रहे हैं, जो प्रभु के दास लोगों की निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब स्वयं वो परमेश्वर के क्रोध का जो है सामना कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर कहता है कि यदि कोई तुझे श्राप देगा तो मैं उसको श्राप दूंगा। हालेलुया। इसलिए हम बहुत सचेत हो जाए, बहुत जागरूक हो जाए, सावधान हो जाए, कभी किसी परमेश्वर के दास के बारे में, किसी सेवक के बारे में, हालेलुया, हम कुछ भी ना कहें। हाँ, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के दास के बारे में, जो वास्तव में परमेश्वर का दास है, जो वास्तव में परमेश्वर के बुलाहट को पूरा कर रहा है, जो परमेश्वर का दास है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो दास नहीं है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो परमेश्वर का दास है, वास्तव में दास कहलाने लायक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए कभी भी हमको जो है कभी कुछ गलत बात जो है वो नहीं बोलनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और वचन बताता है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध यदि हम कुछ कहते हैं तो उसकी कोई भी क्षमा नहीं है। यहां वचन बताता है, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो वो उस महिमा के आत्मा की निंदा कर रहा है जो तुम पर, जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो तुम पर छाया कर रहा है। वो उस अभिषेक का अनादर कर रहा है। हालेलुया। उस अभिषेक का अनादर कर रहा है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, और उसके पवित्र आत्मा की निंदा की कोई भी क्षमा नहीं है। हालेलुया। तो हम
इस बारे में जो है हम सचेत हो जाएं। सच्चे सेवकों के बारे में हम कभी भी कुछ ना बोलें। हालेलुया। किसी भी तरह से किसी के बारे में हम कुछ ना बोलें। और हमारी जो भी फ्राइडे को और संडे को जो लाइव वीडियोस हमारी आती हैं और मैं देखता हूं कि एक अनलाइक जो है कोई व्यक्ति करता है, वो सारे लाइक होते हैं, व्यूज होते हैं, अच्छा है सब कुछ, परंतु एक व्यक्ति है और वो कोई और नहीं, हमारे सब्सक्राइबर में से ही कोई एक है और उसने सब्सक्राइब भी किया हुआ है चैनल, और वो जो है हमारी वीडियो को जो है फ्राइडे की वीडियो को और संडे की वीडियो को जब वो देखता है, हमारी कोई भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो वो श्रीमान जो हैं वो जो है हमारी वीडियो को अनलाइक कर देते हैं और उस अनलाइक करने के द्वारा जो है वो अपने जीवन में श्राप को बुला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक की, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की निंदा की कोई भी क्षमा जो है वो नहीं है। हालेलुया। ऐसे अनजाने में अनलाइक यदि वो कर रहे हैं तो हमारे लिए वो जो है एक ब्लेसिंग के रूप में है और हमारे लिए स्वर्ग में जो है वो धन इकट्ठा कर रहे हैं। वो अनलाइक तो कर रहे हैं लेकिन उससे फायदा जो है वो हमारा ही हो रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को लेकर आती है। सारे लाइक, सारे अनलाइक सब मिलकर हमारे लिए तो भलाई ही को लेकर आएंगे, लेकिन अनजाने में वो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में जो है वो उस कार्य को करने के द्वारा जो है हमको तो आशीष मिल रही है, हमको तो वो आशीष का कारण बन रहा है, लेकिन खुद अपने जीवन में जो है वो जो है उस श्राप को ले रहा है, जिसके कारण उसके जीवन में गरीबी है, जिसके कारण उसके जीवन में बेरोजगारी है, जिसके कारण उसके जीवन में अशांति है, उसके रिश्ते टूटे हुए हैं, वो अपने माता पिता से अलग है और उसका कोई भी नहीं है और किसी भी प्रकार से उसकी कोई भी कीमत जो है आज इस संसार में नहीं रह गई है। मेरे प्रियो, हम कभी भी इस प्रकार से ना करें और हम इस बात को समझें कि धर्म के कारण सताया जाना जो है वो हमारे लिए एक आशीष होती है। हम अच्छा करते रहें, हम बुराई को भी भलाई से जीते। हालेलुया। सबके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको इस मनन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। आज ये बात हमने सीख ली है कि हम कभी भी प्रभु के किसी दास के बारे में कभी कुछ ना बोलें, क्योंकि अनजाने में हम ऐसा कर कर जो है, अब हम जान गए हैं इस बात को। हालेलुया। तो अनजान ना रहें और कभी भी हम ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा कर कर हम अपने जीवन में स्वयं ही श्राप को न्योता दे रहे हैं और हम पवित्र आत्मा के विरोध में बोल रहे हैं। प्रभु कहता है जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। लिखा है यदि मसीह के नाम के लिए कोई तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। हमें तो आशीष मिल रही है, जब निंदा की जा रही है हमें आशीष मिल रही है। हालेलुया। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो हम पर छाया करता है। हमें जो अभिषेक मिला है वो पवित्र आत्मा की ओर से मिला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक किया गया है और पवित्र आत्मा की निंदा की कोई क्षमा नहीं है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालने की जरूरत है। तो आज के इस डेली डिवोशन में एक प्रश्न जो है मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि यहां पर जिस प्रकार से लिखा है कि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो तुम पर जो है वो छाया करता है। हालेलुया। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, प्रभु के दास के बारे में, जो प्रभु का सच्चा सेवक है, उसके बारे में जब हम कुछ बातों को यदि हम बोल रहे हैं, यदि हम उसके बारे में कुछ निंदा की बात को बोल रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। हमने इस बात को सीख लिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसका क्या परिणाम उसके जीवन में होता है, ये आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट कर कर यूट्यूब पर बताना है और एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करनी है और हम सबको सीखना है और हमको अपने अंदर बदलाव लेकर आना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास का आदर करता है वो परमेश्वर का आदर करता है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।